प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए दावोस में विश्व आर्थिक मंच की बैठक को करेंगे संबोधित। आज प्रदेश भर में मनाया जा रहा दान का महापर्व छेरछेरा, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी शुभकामनाएं। देश के प्रसिद्ध कथक नर्तक पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज का दिल का दौरा पड़ने से निधन। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से प्रदेश के किसानों को मिल रहा लाभ, महासमुंद के किसानों ने भी योजना को सराहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए दावोस में विश्व आर्थिक मंच की बैठक को संबोधित करेंगे। वे विश्व की स्थिति पर विशेष व्याख्यान देंगे। विश्व आर्थिक मंच WEF के ऑनलाइन आयोजित होने जा रहे 5 दिवसीय दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन के पहले ही दिन सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग विश्व के हालात विषय पर विशेष संबोधन देंगे। दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन का आयोजन लगातार दूसरे साल डिजिटल तरीके से हो रहा है। शिखर सम्मेलन की शुरुआत सोमवार को जिनपिंग के संबोधन के साथ होगी। इसके बाद 2 वर्चुअल सत्र होंगे, जिनमें पहला कोविड-19 पर और दूसरा चौथी औद्योगिक क्रांति में प्रौद्योगिकी सहयोग पर होगा। जिनपिंग के बाद पीएम मोदी सम्मेलन को संबोधित करेंगे। उनके बाद संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतारेस सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट और जापान के प्रधानमंत्री किशिदा फूमियो का संबोधन मंगलवार को होगा। कार्यक्रम की घोषणा करते हुए WEF ने कहा कि दावोस एजेंडा 2022 ऐसा पहला वैश्विक मंच होगा जहां विश्व भर के महत्वपूर्ण नेता 2022 के लिए अपने दृष्टिकोण साझा करेंगे। आज पौष पूर्णिमा है। इस दिन को छत्तीसगढ़ में दान के महापर्व छेरछेरा के रूप में मनाया जाता है। प्रदेश भर में बच्चे और अन्य आयु वर्ग के लोग नेक मांगने निकलते हैं। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने प्रदेशवासियों को छेरछेरा पर्व की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा है कि छत्तीसगढ़ की महान ग्राम्य और कृषि संस्कृति परंपरा को प्रदर्शित करता ये पर्व नई फसल के खलिहान से घर आ जाने के बाद का है। द्वार द्वार पर बच्चों द्वारा छेरछेरा, छेरी के छेरा, माई कोठी के धान हेर हेरा की गूंज सुनाई देती है। राज्यपाल ने कहा कि ये त्योहार प्रदेश की दानशीलता की परंपरा को भी जीवंत करता है। इस पावन दिवस पर मैं कामना करती हूं कि छत्तीसगढ़ प्रदेश धन धान्य से सदैव परिपूर्ण हो और यहां के नागरिक सदा खुशहाल रहें। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी प्रदेशवासियों को लोक पर्व छेरछेरा की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। इस अवसर पर उन्होंने सबके सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की है। श्री बघेल ने छेरछेरा पर्व की पूर्व संध्या पर जारी अपने शुभकामना संदेश में कहा है कि नई फसल के घर आने की खुशी में पौष मास की पूर्णिमा को छेरछेरा पुण्य तिहार मनाया जाता है। इसी दिन मां शाकंभरी जयंती भी मनाई जाती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान शंकर ने माता अन्नपूर्णा से भिक्षा मांगी थी, इसलिए लोग धान के साथ साग भाजी, फल का दान भी करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि महादान और फसल उत्सव के रूप त्योहार में मनाया जाने वाला छेरछेरा त्योहार हमारी सामाजिक समरसता, समृद्ध दानशीलता की गौरवशाली परंपरा का संवाहक है। देश में अब तक कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के कुल 8,209 मामले सामने आए हैं। वहीं स्वस्थ होने की दर 94.27% है। देश में अब तक 3,52,00,000 से अधिक कोविड संक्रमित मरीज ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 2,58,000 से अधिक
कोविड के नए मामले दर्ज किए गए। वर्तमान में 16,56,000 से अधिक सक्रिय मामले हैं। मंत्रालय ने कहा है कि अब तक 70 करोड़ 37 लाख से अधिक कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 157 करोड़ 20 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटों में 39,46,000 से अधिक कोविड वैक्सीन लगाई गई और 1,51,000 से अधिक रोगी ठीक हुए हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में 32,563 सैंपलों की जांच की गई, जिसमें से 3,963 में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। रायपुर में सबसे ज्यादा 1,215 संक्रमित मिले हैं। वहीं दुर्ग में 511 और कोरबा में 328 नए संक्रमण की पहचान हुई है। वर्तमान में प्रदेश में 32,792 मामले सक्रिय हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा कोरोना वायरस की बीमारी को संक्रामक बीमारी घोषित किया गया है। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 जांच केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। मरीजों की जांच रिपोर्ट आने के बाद ये देखने में आ रहा है कि कोविड टेस्टिंग के दौरान मरीजों के द्वारा निवास का स्पष्ट पता और संपर्क नंबर सही नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण मरीजों के कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एवं सैंपलिंग में कठिनाइयां आ रही हैं। इसे देखते हुए प्रशासन ने कड़ा रुख अख्तियार किया है और लोगों से सही जानकारी देने की अपील की है। इधर मुंगेली जिले में भी कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए जांच तेज कर दी गई है। यहां ट्रेसिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट के जरिए कोरोना पर नियंत्रण करने की कोशिश की जा रही है। लोरमी के बीएमओ डॉक्टर जीएस दाऊ ने बताया कि हमारी प्राथमिकता है कि जो लोग पॉजिटिव मिलते हैं उनके संपर्क में आए लोगों का भी टेस्ट कराते हुए उनका ट्रीटमेंट होम आइसोलेशन में रखकर किया जाए। जांच कर रहे हैं तभी पॉजिटिव आ रहे हैं, वो उनको ट्रेस आउट करना बहुत जरूरी है। जो भी पॉजिटिव केस अगर आता है उसके साथ साथ उनके संपर्क में आए लोगों को जल्दी से जल्दी टेस्ट करने के बाद में और जो पॉजिटिव आते हैं उनको होम आइसोलेशन रख के उनको ट्रीटमेंट करना हमारी प्राथमिकता है, जिसके लिए 500 से ज़्यादा केस प्रतिदिन हम सैंपलिंग करते हैं। डॉक्टर दाऊ ने बताया कि प्रिकॉशनरी डोज भी प्राथमिकता के अनुसार लगाए जा रहे हैं। खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव टोपेश्वर वर्मा ने आज राजनांदगांव स्थित भारतीय खाद्य निगम के गोदाम का निरीक्षण किया। इस दौरान खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग के संचालक अभिनव अग्रवाल, राजनांदगांव कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा तथा भारतीय खाद्य निगम के महाप्रबंधक बखवाल बीर सिंह उपस्थित थे। निरीक्षण के दौरान टोपेश्वर वर्मा ने भारतीय खाद्य निगम के गोदाम में स्थान और स्टॉक के संबंध में जानकारी लेते हुए स्टॉक प्लान, जमा चावल की गुणवत्ता तथा रैक पॉइंट का निरीक्षण किया। सचिव श्री वर्मा ने जिले के राइस मिलरों से समर्थन मूल्य में उपार्जित धान का उठाव शीघ्रता से कराने और कस्टम मिलिंग कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने भारतीय खाद्य निगम और नागरिक आपूर्ति निगम में शीघ्र चावल जमा करने कहा कि इस साल जो खरीफ विपणन वर्ष 21-22 का अभी धान खरीदी और चावल भी जमा करने का काम चल रहा है, वही देखने में आज राजनांदगांव एफसीआई गोदाम आया था। और इस सीजन में जो 21-22 का हमारा खरीदी का काम 1 दिसंबर से जो चल रहा है 31 जनवरी तक चलेगा। गौरतलब है कि राजनांदगांव जिले में 6,02,000 मीट्रिक टन से अधिक धान समर्थन मूल्य में खरीदा गया है। देश के प्रसिद्ध कथक नर्तक पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। वे 83 वर्ष के थे। उन्होंने बचपन से ही अपने पिता के साथ कथक नृत्य की प्रस्तुति देना आरंभ कर दिया था और किशोरावस्था में वे कथक सिखाने लगे। 28 वर्ष की आयु में ही उन्हें संगीत नाटक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सांस ली। उनके पोते स्वरांश मिश्र ने सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी दी है। लखनऊ घराने से ताल्लुक रखने वाले बिरजू महाराज का जन्म 4 फरवरी 1938 को लखनऊ में हुआ था। इनका असली नाम पंडित बृजमोहन मिश्र था। ये कथक नर्तक होने के साथ साथ शास्त्रीय गायक भी थे। बिरजू महाराज को 1986 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। इसके साथ ही इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और कालिदास सम्मान भी मिला था। साल 2012 में विश्वरूपम फिल्म में डांस कोरियोग्राफी के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इन्हें 2016 में बाजीराव मस्तानी के मोहे रंग दो लाल इस गाने की कोरियोग्राफी के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था।
तो पंडित बिरजू महाराज अब हमारे बीच नहीं रहे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना प्रदेश में भी किसानों को आर्थिक रूप से संबल प्रदान कर रही है। 1 दिसंबर 2018 से शुरू की गई ये योजना सफलतापूर्वक चलाई जा रही है। महासमुंद जिले में भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2,27,000 से अधिक किसानों के खाते में सम्मान निधि की राशि जमा की गई है। किसानों ने बताया कि सरकार की ये एक अच्छी पहल है और ये पैसा किसानों को ऐसे समय मिलता है जब उन्हें पैसे की सख्त आवश्यकता होती है। किसान इस पैसे को खाद, बीज, मजदूरी आदि पर खर्च करते हैं। किसानों का मानना है कि 2,000 रुपए कोई अधिक नहीं है, पर जो किसानों को सम्मान मिला ये बड़ी बात है। योजना तो बहुत बेहतर है। अपने को 3 किस्त में 6,000 रुपया प्रधानमंत्री जी के द्वारा सम्मानित किया जाता है। उनसे कभी खाद, कभी बीज या कभी अन्य जोताई है, ट्रैक्टर है या हार्वेस्टर है, इनमें बहुत अच्छी काम आता है। इनके लिए मैं सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साल में 3 बार 2-2 हज़ार रुपये करके मिलता है, तो सरकार जो हमको दे रही है, किसानों को दे रही है जो 2,000 रुपया, इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ एक किसान के हैसियत से। और मुझे किसान के रूप में, एक सम्मान के रूप में 2,000 रुपया जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया जा रहा है, यह किसानों का गौरव, किसानों का सम्मान को बढ़ाने वाली ये योजना तो बहुत अच्छा है। काबर के समय में किसान लग बीज लेना है, जोताई करना है, खाद लेना है, एक लिए समय समय में बढ़िया उपयोग में आते रहते 2,000 रुपया। तो मैं पुनीत राम जी ध्रुव, एक छोटे से यहाँ के किसानों। अमित कुमार महंती, प्रभारी उप संचालक कृषि, का कहना है कि किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना ही इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। छोटे किसान हैं उनके लिए बहुत ही फायदेमंद योजना है कि उनके खाते में साल में 6,000 रुपये जाता है 3 किस्तों में। तो उन है तो बहुत बड़ा वो नहीं है, लेकिन 2,000 रुपये भी उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। उन 2,000 रुपयों से साल भर में यदि 6,000 भी होते हैं तो उन पैसों से वो अपने लिए बीज, खाद एवं अन्य चीज़ों की व्यवस्था कर सकते हैं। गौरतलब है कि इस योजना के तहत प्रत्येक किसान को हर 4 महीने बाद 1 वर्ष में 3 बार 2-2 हज़ार रुपए दिए जाते हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान किसी भी चॉइस सेंटर पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉयड फ़ोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए दावोस में विश्व आर्थिक मंच की बैठक को करेंगे संबोधित। आज प्रदेश भर में मनाया जा रहा दान का महापर्व छेरछेरा, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी शुभकामनाएं। देश के प्रसिद्ध कथक नर्तक पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज का दिल का दौरा पड़ने से निधन। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से प्रदेश के किसानों को मिल रहा लाभ, महासमुंद के किसानों ने भी योजना को सराहा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।